ओके यार, सो हम लोग अपने एंड्रॉयड के कोर्स में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं पता यार, तो हम लोग सीख रहे थे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग मास्टर करेंगे एंड्रॉयड फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एक्चुअली व्यूज़ एंड व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, काफ़ी लेआउट सीखा था, विजेट सीखे थे, काफ़ी चीज़ें सीखी थी। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। पहले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है साइन अप स्क्रीन, जिसमें हम लोग ये साइन अप स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट से ही मैं चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। तो साइन अप स्क्रीन को डिज़ाइन करते समय हम देखेंगे कैसे हम लोग लेआउट को मैनेज करते हैं। जो हम लोगों ने लेआउट ग्रुप्स पढ़े थे या हम लोगों ने जो लेआउट्स पढ़े थे उनका यूज़ करके कैसे हम लोग ये लेआउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे मल्टीपल लेआउट्स की ग्रुपिंग होगी एंड जो व्यूज़ आप देख रहे हो उनका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का मेन इंटेंशन है कि आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल व्यूज़ या विजिट्स हैं वो आपको सिखा सकूं। जैसे 2 3 4 लेआउट इसमें यूज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ में टेक्स्ट व्यू यूज़ होगा, एडिट टेक्स्ट यूज़ होगा एंड यहाँ पे रेडियो बटन यूज़ होगा, चेक बॉक्सेस यूज़ होंगे, बटन्स यूज़ होंगे। ठीक है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। और यार हमको मोटिवेट करने के लिए बस आप क्या कर दीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में ये वाला प्लेलिस्ट, ये वाला कोर्स शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो अपना नाम लिख के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम लोग के पास यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन है एंड इतना हम लोगों ने काम किया था यार। ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीज़ सीखा था। बट मैं क्या करता हूँ, नया प्रोजेक्ट ही बनाता हूँ। ये पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है तो हम सिंपली, जिसको नहीं पता हो वो प्रोजेक्ट भी नया बना लेगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, फाइल पे चलेंगे, जस्ट हम लोग चलेंगे न्यू पे एंड नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी चूज़ करेंगे। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस कि आपको एम्प्टी एक्टिविटी नहीं यूज़ करनी है। अगर आप ये चूज़ कर लोगे तो गलत कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप इस वाले ग्रह से दूसरे ग्रह पे चला जाओगे, एक कोना से वो कोना पे चले जाओगे। ठीक है, मतलब ये जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमारे जेट पैक कंपोज वाले एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो वो अभी हमें नहीं करना है, हम बाद में करेंगे। अभी हम सिंपली एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे एंड नाम दे देंगे एंड दिस इज एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स नाम दूंगा मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेशन मेरा ठीक है, बाकी पैकेज हमारा com.example.basic। ठीक है, पैकेज यूनिक होना चाहिए। तो आपके पास कोई डोमेन है, अपनी कंपनी का डोमेन होगा, उसका उल्टा कर दीजिए बस। ठीक है, एंड जावा मैं चूज़ करूँगा, थोड़ी देर के लिए जावा चूज़ करूँगा, टेंशन मत दीजिए। एंड जो हमारा मिनिमम SDK है वो 29 है, 29 रहने देंगे, 29 ठीक है। 72% डिवाइसेस चल जाएंगी, बाकी हम लोग मैनेज कर लेंगे। अगर चाहो तो इसको कम कर सकते हो। मिनिमम SDK का मतलब ही गाइस मिनिमम है, कम से कम। ठीक है, तो अभी हम 29 रहने देंगे। मिनिमम मतलब जो आपका ऐप टारगेट करेगा वो कम से कम इतना SDK होना चाहिए, API लेवल 29 होनी चाहिए। एंड्रॉइड 10 पे चल जाएगा और उसके ऊपर वाले सारे वर्जन पे चल जाएगा, जैसे 10, 11, 12, 13, अभी 14 आ गया है। ठीक है, चलो भाई, बाकी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज हम कोटलिन ही रखेंगे, कोटलिन DSL। ठीक है, बाकी हम फिनिश कर देंगे एंड थोड़ा सा वेट कर लेंगे जिससे कि हमारा ग्रेडल वगैरह बिल्ड हो जाए। एंड ये रहा। ठीक है, सो ये क्या पूछ रहा है, ओके ऐड कर दो भाई, गिटहब वगैरह पे मैं कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ। तो डेमो ऐप को अब बंद कर देते हैं हम लोग और हमारा मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। जब तक इंपोर्ट हो रहा है, ग्रेडल वगैरह बिल्ड हो रहा है, इंडेक्सिंग वगैरह प्रोजेक्ट, तब तक हम कुछ आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बहुत आराम से चीज़ें करनी है एंड समझ के चीज़ें करनी है। अगर आप चीज़ें समझ के करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प होगी। और आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही है यार, रटना नहीं कुछ भी। कॉन्सेप्ट को सीखो और आप क्या करो कि जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तब आप चीज़ें समझ पाओगे। मतलब आपका टारगेट और मोटिव ये होना चाहिए इसकी, आपको चीज़ें समझ के आप अपने हिसाब से बिल्ड कर लो जो आपके दिमाग में आ रहा है, या जो भी कोई दूसरा आपको रिक्वायरमेंट दे वो आप बिल्ड कर सको। इस हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो आई थिंक आप बात समझ गए। जब तक इंडेक्स हो रहा है तब तक आप सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने वीडियोस को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, और यार अभी तक आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे आपका आंसर्स देता हूँ। साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सो अपडेटिंग इंडेक्सेस आ रहा है। चलो भाई, इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर लिए। बाकी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हमारे पास जावा के अंदर com.example.basic के अंदर मेन एक्टिविटी फाइल आ गई है। ठीक है, अभी हमें जावा कोड से कोई मतलब नहीं या फिर कोटलिन कोड से कोई मतलब नहीं, हम सिंपली रिसोर्स में एंड लेआउट्स में ही सारा काम करेंगे। ठीक है, तो इसको अपडेट हो जाने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, तो लेट्स वेट।
ओके सो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट अपडेट हो गया, ग्रेडल बिल्ड हो गया, इंडेक्स हो गया। अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा होम स्क्रीन चल रहा है कि कोई दिक्कत आ रही। तो सिंपली मैंने प्रोजेक्ट को रन कर दिया, ग्रेडल बिल्ड इज़ रनिंग, ठीक है। लॉन्चर हमारा देखिए, लॉन्चिंग एमुलेटर लॉन्च हो रहा है। वर्चुअल डिवाइस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर रखी है। बाकी अगर फिजिकल डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप फिजिकल डिवाइस कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, आप डिवाइस में आ जाना, फिजिकल डिवाइस में आ जाना। यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्फ़िगर करके पेयर यूजिंग वाईफाई करना, ये ऑप्शन बता रहा है कि आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, डिबगिंग वायरलेस डिबगिंग में जाना है और पेयर यूजिंग क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे स्कैन आएगा, स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमारे में वही एपीआई लेवल वाली दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, हम लोग चलते हैं ग्रेडल बिल्ड में, ग्रेडल बिल्ड पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स चेंज टू 30, टारगेट एसडीके 34 कर देते हैं एंड एक बार सिंक कर दें। मुझे लग रहा है कंपाइल एसडीके भी मुझे 34 करना पड़ेगा, आई थिंक, ठीक है। एक बार रन करके चेक करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल हम कंपाइल्ड एसडीके भी 34 कर देते हैं एंड यस हियर वी गो। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, देन हम लोग, ठीक है। कभी भी ऐसे दिक्कत आए तो अपना एसडीके बढ़ा दीजिएगा, बस हम रन कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपना, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट एसडीके इंस्टॉल्ड है वो 34 इंस्टॉल है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड ये देखिए हमारा एमुलेटर लॉन्च हो चुका है आई थिंक, ठीक है। सो बस थोड़ी देर में आपको आपका ऐप देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। एक बार रन करता हूँ भाई, क्या दिक्कत हो गई, अभी भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? लॉन्चिंग ऑन डिवाइस आ रहा है। एंड्रॉयड के साथ ये कभी कभी दिक्कत होती है, बिल्ड वगैरह सक्सेस नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ को हैंडल करने के लिए भैया आप तैयार रहिए, ठीक है। ये देखिए हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है एंड हम लोग डॉक आउट कर लेते हैं बाहर एंड ये देखिए आपकी मेन एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अब हम इस बिल्ड फाइल को बंद कर देते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं और जाते हैं अपने लेआउट के अंदर, रेस्ट के अंदर, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन, ये वाली है हमारी एक्चुअली, ये वाली हमारी एक्टिविटी जो यूज़र को दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, बस आप समझिए, इसी के अंदर हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम चाहे बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं यार, मैं आपको इंक्लूड करना भी सिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेआउट पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नया लेआउट बना लेता हूँ। मेन को अभी छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे मैं क्रिएट करूँगा एंड मैं ड्रॉएबल रिसोर्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ साइन अप लेआउट, ठीक है। बाकी कंस्टेंट लेआउट हमारा रूट लेआउट है, लेआउट के अंदर जाएगा, ओके कर दीजिए एंड आप देखोगे आपके पास साइन अप लेआउट आ चुका है। ये देखिए साइन अप लेआउट, और साइन अप लेआउट के अंदर ही हम एक्चुअली काम करते हैं। बाकी हम बाद में इस साइन अप लेआउट को एंड्रॉइड के अंदर यूज, एक्टिविटी मेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। चलो भाई, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा आउटपुट ओपन है, जो जिसको हम देख देख के काम करेंगे। चलो तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ये टाइटल और ये नीचे वाली हेडिंग, नीचे वाली सब टाइटल बोलें या हेडिंग या सब हेडिंग। सबसे पहले टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको समझाता भी जाता हूँ, समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, आप देख सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें देखें तो ये पूरा जो देखो, सबसे पहले ये दोनों चीज़ आई हैं, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम सब चीज़ अरेंज्ड है, टॉप टू बॉटम अरेंज है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल लीनियर लेआउट यूज़ कर सकते हैं, लीनियर लेआउट वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। तो या तो आप इस कंस्ट्रेंट को लीनियर लेआउट चेंज कर दीजिए, या फिर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट को ले आइए, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट ले आइए, या फिर कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो सिंपली। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड में चलते हैं। ये कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको कर दूंगा लीनियर लेआउट, बस। ये जो आपका कंस्ट्रेंट लेआउट था वो लीनियर लेआउट के अंदर चेंज हो चुका है। अब हम लोग फिर से चलते हैं व्यूज़ के अंदर, डिज़ाइन, ये देखिए लीनियर लेआउट चेंज हो चुका है। अब आप कोड के अंदर से जाओ, चाहे यहीं से काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे टेक्स्ट व्यू को इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम अपने लीनियर लेआउट को सेलेक्ट करेंगे एंड हम इस लीनियर लेआउट में हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन कहाँ है भाई। ओरिएंटेशन ये रही, और इस ओरिएंटेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल कर देंगे, जिससे हम लोग टॉप से बॉटम पे कंपोनेंट्स को अरेंज कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी ये टेक्स्ट व्यू आ गई। अब टेक्स्ट व्यू पे हमें लिखना क्या है, टेक्स्ट व्यू पे हमें लिखना है प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टेक्स्ट, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट व्यू। इसको चेंज करके हम करेंगे साइन अप हियर, सेव करेंगे, साइन अप हियर आ गया।
एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल सर्च करिए, एट्रीब्यूट है टेक्स्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल है ना, इसको क्लिक करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट साइज एंड 14 SP है, इसको हम कर देते हैं 30 SP। SP मीन्स स्केलेबल पिक्सल होता है, जिस मतलब अगर आपने मान लीजिए आपने SP सेट किया तो अगर आप अपने डिवाइस का फॉन्ट चेंज करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे तो इसका भी फॉन्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। बाकी हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बाकी इसको सेंटर पे लाने के लिए आप क्या, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप अपने इसका देखिए कि जो टेक्स्ट व्यू है उसका विड्थ क्या है, मैच पेरेंट है कि रैप कंटेंट है। और उससे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारे लीनियर लेआउट का हाइट विड्थ क्या है, मैच पेरेंट है, परफेक्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर लेआउट ग्रेविटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आ जाते हैं भाई, या ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेविटी मतलब अपने ही टेक्स्ट को अलाइन करना, लेकिन हम कहेंगे लेआउट ग्रेविटी मतलब हम पेरेंट के रेस्पेक्ट में ग्रेविटी को सेट करेंगे, ठीक है। लेआउट ग्रेविटी एंड इस पर हम क्लिक करेंगे एंड कह देंगे भैया इसको हम सेंटर पे ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, सेंटर पे ले जाएंगे। ये देखिए सेंटर पे आ गया। बाकी पैडिंग मार्जिन हम अपने हिसाब से बाद में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू और ला सकते हैं यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे डालेंगे। ये देखिए टेक्स्ट व्यू, क्योंकि यार देखो ये लीनियर लेआउट है तो हम लोग टॉप टू बॉटम सारा काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। तो इसके नीचे आ गया। अब क्योंकि जो इसकी हाइट है वो मैच पेरेंट है, मतलब जितना पेरेंट की हाइट है उतना है, तो आधे आधे में दोनों आ गए, ठीक है। चाहो तो इसकी जो हाइट है, लेट मी सी दैट हाइट, उसकी हाइट को आप मैच पेरेंट का रैप कंटेंट कर सकते हैं। देखिए तो जस्ट अब आप अपने इस टेक्स्ट व्यू को भी क्या करिए, इस टेक्स्ट व्यू को भी अलाइन कर दिए सेंटर पे। लेआउट ग्रेविटी सेट कर दिए, लेआउट ग्रेविटी को उठाइए यहाँ से और इसको भी आप सेंटर पे कर दिए, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट को आप स्टार्ट छोड़ करके स्टार्ट को हटाइए और सेंटर हॉरिजॉन्टल यूज़ करिए, चाहे सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यूज़ करिए, ठीक है। तो इसकी विड्थ आई थिंक विड्थ इसकी मैच पेरेंट है, तो इसलिए ऐसा नहीं दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, ठीक है, रैप कंटेंट कर दिए। तो ये देखिए सेंटर पे। बाकी इसका टेक्स्ट भी चेंज कर दिए। टेक्स्ट क्या रखना है हमें, टेक्स्ट रखना है फिल ऑल डिटेल करेक्टली। तो हम फिर से अगेन यहाँ पे चलेंगे एंड सर्च करेंगे टेक्स्ट में हम लोग डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे फिल ऑल डिटेल्स करेक्टली। डॉट भी लगाएंगे यार, डॉट लगाना तो मैं भूल गया। ओके तो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, रीडू कर देते हैं। चलो फिर से कर लेते हैं यार, गड़बड़ा हो गया कुछ। तो हमने क्या क्या सेट किया था, ग्रेविटी की थी, फटाफट कर लेते हैं। लेआउट ग्रेविटी सेट की थी हम लोगों ने, इसको किया था हम लोगों ने सेंटर, एंड बस पूरा ही सेलेक्ट है क्या, हमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट करना है। एंड देन लेआउट ग्रेविटी को सेंटर तो है यार, विड्थ गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे विड्थ को रैप कंटेंट कर दो एंड अगेन टेक्स्ट में हम लग देंगे फिल ऑल डिटेल्स करेक्टली एंड डॉट 3 डॉट लगाएंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए स्पेसिंग अभी हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे। बाकी हमारा 2 काम हो चुका है, ये वाला साइन अप हियर आ चुका है, फिल ऑल डिटेल करेक्टली आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है एंड एक एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट की हेल्प से फील्ड बनती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार देखो अभी तक हम लोगों ने इससे कर लिया काम, अब आप थोड़ा ट्राई करो कोड से भी करने के लिए, कोड और ये दोनों व्यू आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और कर लेते हैं 2-3, उसके बाद हम कोड में चलेंगे। तो हम उठाएंगे एक टेक्स्ट व्यू इधर से एंड लगा देंगे यहाँ पे, जस्ट अपने इसके अंदर गिरा दो, किसके अंदर, लीनियर लेआउट के अंदर गिरा दो। आप यहाँ कंपोनेंट ट्री में भी ला सकते थे और एक एडिट टेक्स्ट ले आओ। तो आप यहाँ सर्च कर लो एडिट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट ले आते हैं यार, ये रहा, ठीक है, नेम लिख रहा है। तो हमारे पास 2 चीज़ आ गई। अब हम अपने टेक्स्ट व्यू 3 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और हम सबसे पहले टेक्स्ट ही चेंज करते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, दे देंगे यहाँ पे नेम दिखने लगेगा। बाकी इसका अलाइनमेंट ठीक है, स्टार्ट है, लेफ्ट से ही में करना है। हम एडिट टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसका टेक्स्ट हम लोग हटा देते हैं, नेम जो लिखा हटा देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद यार 1-2 चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि हल्का सा यहाँ पे दिखे और प्लेस होल्डर टाइप का, और जैसे आप टाइप करो वो हट जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हिंट। तो हम हिंट यूज़ कर सकते हैं, हिंट HINT हिंट, एंड यहाँ हम लोग डाल सकते हैं एंटर हियर। ये देखिए अब एग्जैक्ट जो आपका
एडिट टेक्स्ट है या टेक्स्ट फील्ड है वो इस तरह नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मली ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेम आ चुका है, ये आ चुका है। चाहो तो हल्का सा मार्जिन दे दो अपने टेक्स्ट व्यू से, ठीक है। टेक्स्ट व्यू से एक मार्जिन दे दो, मार्जिन भी आप यहाँ से दे सकते हो हल्का सा, हम कहेंगे मार्जिन, एंड मार्जिन मैं हल्का सा टॉप से ही दूंगा, मार्जिन टॉप, स्टार्ट लेफ्ट टॉप, ये रहा टॉप से हम देते हैं 10 dp, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको टेक्स्ट की साइज़ करनी है तो उसकी यूनिट में एसपी रखनी है, और जब आप बाकी लेआउट मार्जिन हाइट विड्थ सेट करते हो तो डीपी रखनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 10 मैंने दे दिया। बाकी अब हम लोग अगेन इसका नाम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम बाद में चेंज करेंगे। फिर हम अगेन अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, ईमेल लाएंगे एंड फिर एक टेक्स्ट फील्ड लाएंगे, मतलब एक टेक्स्ट व्यू लाना है और फिर एडिट टेक्स्ट लाना है। तो टेक्स्ट व्यू अगेन नीचे ला के छोड़ देंगे यहाँ पे, एंड एक फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे एडिट टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट हमें लाना है, ये देखिए, ठीक है। एंड अगेन हम दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे टेक्स्ट, एंड ये एक्चुअली हमारा ईमेल फील्ड है तो हम लिखेंगे ईमेल, ठीक है। एंड इसी पे हम लोग मार्जिन भी हल्का सा मार्जिन जो है कौन सा ढूंढ रहे हैं हम लोग, टॉप मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, एंड टॉप मार्जिन टॉप है ना ये, हाँ इसी को हम लोग मार्जिन टॉप देते हैं, कितना देते हैं 10 dp बराबर देंगे, जिससे थोड़ा सा सिमेट्री बनी रही हमारी, ठीक है। और परफेक्ट सही लग रहा है। एंड बाकी जो ईमेल लिखा हुआ है और ईमेल वाली फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग और टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट को हम लोग हटाएंगे, जहाँ नेम लिखा है इसको हम हटा के, एंड हम अगेन एक चीज़ और सर्च करेंगे यहाँ पे जो कि है हिंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हिंट को देंगे एंटर हियर, तो आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगेन फिर किसके लिए, पासवर्ड के लिए सेम करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, दोनों सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा। हम लोग वही तरीका फॉलो करेंगे जिससे हम लोग चीज़ें सीखेंगे, हमें सीखना है। इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग सेट कर लेते हैं फटाफट। हम लोग अगेन यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में कर देंगे पासवर्ड एंड पासवर्ड। उसके बाद अगेन हम लोग मार्जिन ढूंढेंगे और मार्जिन में हम लोग कर देंगे लेआउट मार्जिन टॉप से हम कर देंगे 10 dp, ठीक है। बस बाकी हम लोग टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट फिर से लाते हैं, मतलब टेक्स्ट फील्ड एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे ईमेल के लिए आपको ये वाला यूज़ करना है, पासवर्ड के लिए आपको यूज़ करना है, तो एक्चुअली है ये एडिट टेक्स्ट ही, बस इसका इनपुट टाइप चेंज है। मैं आपको दिखाऊंगा, पासवर्ड वाला उठाइए नीचे से और लाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप हिंट में आइए और यहाँ पे हिंट डाल दीजिए, हिंट में डाल दीजिए एंटर हियर। अब आपको मैं थोड़ा सा कोड दिखाना चाहूँगा भाई, इसको सेव कर लीजिए एंड आइए कोड के अंदर, तो आप देखोगे जो आपकी फील्ड्स हैं इधर, इसको मिनिमाइज़ कर दो थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये जो है आपका वो टेक्स्ट व्यू है, ये भी आपका टेक्स्ट व्यू, उसके नीचे वाला ये भी आपका टेक्स्ट व्यू है, ये भी आपका टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, जिसके अंदर लिखना है वो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। एंड एक दो चीज़ आप देखो, ये देखिए, ठीक है। क्या दिखाऊँ आपको, वो रैप कंटेंट तो पता ही, जितना इसकी हाइट होगी उतना ही ये हाइट लेगा, मैच पेरेंट मतलब जितना पेरेंट की विड्थ होगी उतना ही विड्थ ले लेगा, ठीक है। इसी तरह ये एडिट टेक्स्ट है ईमेल वाला, ठीक है। एंड एडिट ये टेक्स्ट व्यू है ईमेल वाला जिसके अंदर एक लेवल दिख रहा है, एंड ये एडिट टेक्स्ट है ईमेल वाला, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें पासवर्ड वाला प्लेस होल्डर दिख रहा है, और जो आप पासवर्ड लाए थे ना एडिट टेक्स्ट, वो भी एडिट टेक्स्ट है, बट यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड है, टेक्स्ट पासवर्ड है, या पासवर्ड या टेक्स्ट पासवर्ड, अलग अलग टाइप आप यहाँ पे बदल सकते हो कि भैया किस टाइप का आप डेटा इनपुट लेना चाह रहे हो। देखिए मल्टी लाइन है, टेक्स्ट मल्टी लाइन है, टेक्स्ट पासवर्ड है, डेट लेना चाह रहे हो, डेट टाइम लेना चाह रहे हो, नंबर लेना चाह रहे हो, फ़ोन लेना चाह रहे हो, बात समझ। तो जिस टाइप का इनपुट लेना चाह रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइप रखोगे एडिट टेक्स्ट का, तो हम कहेंगे टेक्स्ट हमारा है जो है पासवर्ड है, ठीक है, समझ गए। तो इस हिसाब से बस यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कोड आपको खुद से भी लिखना सीखना है, धीरे धीरे सीखेंगे। चलो भाई, तो आ जाते हैं फिर से हम व्यू के अंदर, अभी व्यू से ही कर लेते हैं डायरेक्टली। तो पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के बाद हमें क्या बनाना है, एक हमें एरिया लाना है, टेक्स्ट एरिया लाना है, एंड उस यूज़र से हमें उसके बारे में कुछ लेना है। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड होगी, एक से ज़्यादा लाइन इसमें लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे एडिट टेक्स्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है। तो और टेक्स्ट पे अगर आते हैं, ठीक है, एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी है क्या, नहीं टेक्स्ट एरिया यहाँ पे नहीं है। टेक्स्ट में देखते क्या क्या है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट ही लाएंगे, एडिट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट ले आओ पहले, तो आप इसका प्लेस होल्डर लाओ यार, जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू, एंड इसको सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट्स में आ जाओ,
और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। पहले तो हम टेक्स्ट इसका चेंज करते हैं, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ डालते हैं यहाँ पे, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। एंड देन इसका मार्जिन टॉप डालते हैं, मार्जिन टॉप, सर्च पे अगेन चले जाओ, मार्जिन ओपन कर लो, टॉप से अगेन 10 dp, ठीक है। फिर आप एडिट टेक्स्ट ले आओ, यहाँ पे आओ, सर्च करो एडिट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट उठा के नीचे ले आओ, ठीक है। टॉप टू बॉटम सब अरेंजमेंट होता जाएगा जैसे हम लोगों ने सीखा था। एंड इसका अगेन टेक्स्ट हम लोग चेंज करेंगे, सॉर्ट करने के लिए ये, ठीक है। एंड ये हम इसका चेंज करेंगे, किसका, एडिट टेक्स्ट का, नेम में हटा देंगे। एंड हिंट आप दे सकते हो इफ़ यू वांट टाइप हिंट, एंड हिंट में हम लोग लिख देते हैं राइट हियर। अब हमें इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बड़ी करनी, इसका इनपुट टाइप चेंज करना है, तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इनपुट क्या था भाई ये, इनपुट टाइप ही था ना, टाइप से हमारे पास लेयर टाइप है। ओके, सो हम इसके लिए कोड में चलते हैं। एंड यहाँ पे ये हमारा एडिट टेक्स्ट है, आप एट्रीब्यूट्स वाली विंडो को थोड़ा देर के लिए बंद करिए, ये देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना ये, हम इसको कर देंगे मल्टी लाइन, टेक्स्ट मल्टी लाइन, ठीक है, टेक्स्ट मल्टी लाइन। एंड इसकी हाइट जो रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट में जितना इसकी हाइट हो या जितना इसके अंदर कंटेंट हो उतनी ही हाइट ले ले अपने आप से, तो हम इसको कांस्टेंट कर देंगे कुछ, सपोज 50 dp, तो इसकी विड्थ हल्की सी बढ़ जाएगी। चलो मैं कर देता हूँ 100 dp, तो ये देखिए इसकी विड्थ अपने आप से बढ़ जाएगी, ठीक है। सो अगेन फिर से मैं डिज़ाइन में चलता हूँ और आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ और चीज़ें बनानी है, जैसे जेंडर के लिए हमें 2 रेडियो बॉक्सेस या 2 रेडियो बटन्स बनानी है, और फिर इंटरेस्टेड कोर्सेज में हमें चेक बॉक्सेस बनाने हैं। तो रेडियो बटन का एग्जांपल और चेक बॉक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जैक्टली लेबल लाएंगे, उधर से अगेन लेबल को सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट पे चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चूज़ करेंगे, स्केप दबाएंगे इसको हटाने के लिए, हट क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट जेंडर, अपने हिसाब से जो भी चाहिए आपको। देन अगेन हम चूज़ करेंगे यहाँ पे मार्जिन, एंड मार्जिन टॉप में आएंगे, एंड यहाँ पे हम अगेन 10 dp कर देंगे। आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी मर्जी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 रेडियो बटन, तो हम यहाँ पे रेडियो सर्च करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक है, देखिएगा, रेडियो बटन, ठीक है। तो रेडियो बटन के लिए सबसे पहले आपको लगाना होगा रेडियो ग्रुप, रेडियो ग्रुप के अंदर बटन्स होंगी। रेडियो ग्रुप के अंदर आप बटन नहीं लगाओगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आप दोनों चूज़ कर पाओगे, बट हमें दोनों में से, मेल फीमेल में से एक ही चूज़ कराना। तो सबसे पहले हम रेडियो ग्रुप लगाएंगे, देन रेडियो बटन लगाएंगे। तो रेडियो ग्रुप उठाएंगे और यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए रेडियो ग्रुप आ गया। अब रेडियो ग्रुप के अंदर हम लोग रेडियो बटन लगा सकते हैं। देखिए रेडियो बटन, आप फिर से सर्च करिए रेडियो बटन, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी इसके अंदर ले जाने में, तो हम डायरेक्टली रेडियो बटन को इधर से ड्रैग करेंगे और अपने रेडियो बटन के अंदर छोड़ेंगे। ये देखिए रेडियो ग्रुप के अंदर, तो रेडियो बटन जो है रेडियो ग्रुप के अंदर है। एक रेडियो बटन और हम लाएंगे, रेडियो एंड रेडियो बटन, अगेन ये वाली रेडियो बटन भी हम रेडियो ग्रुप के अंदर लाएंगे। तो ये जो दोनों रेडियो बटन है वो रेडियो ग्रुप के अंदर है। अब इस ग्रुप को, ये ग्रुप जो है वो एक्चुअली चाइल्ड है आपके लीनियर लेआउट का, तो इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल बाय डिफॉल्ट। बट क्या हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं? अगर भाई ये लीनियर लेआउट का चाइल्ड है तो इसके पास भी ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी होगी, ओरिएंटेशन। ये देखिए इसको भी हम वर्टिकल पहले से है, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में ये कहीं गायब भी हो गए एक तो इसका ठीक है। तो अच्छा, इस रेडियो बटन का आई थिंक विड्थ मैच पेरेंट है, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करते हैं, रेडियो बटन अपनी चूज़ करते हैं और इसकी लेआउट विड्थ क्या करते हैं, जितना रेडियो बटन का कंटेंट है उतना ही रैप कंटेंट कर देते हैं, और दूसरी का भी उतना ही कर देते हैं रैप कंटेंट। जितना कंटेंट है बस भैया, रेडियो बटन की जितना कंटेंट है उतना विड्थ आ जाए, बस बात खत्म। बाकी अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हम आ जाते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट को बदल देते हैं, पहले वाले को बोल देते हैं कि फीमेल, और दूसरे वाले को बोल देते हैं मेल। और अगर आपको एक और अदर वाला भी लगाना है तो एक रेडियो बटन और ले आइए, आप इसी ग्रुप में डालिएगा, रेडियो बटन उठाइए और इसी ग्रुप में डाल दीजिए। एंड इसमें भी आप इसकी विड्थ को, रैप कंटेंट है ये तो ठीक है, रैप कंटेंट है, एंड टेक्स्ट को आप बदल के आप अदर कर दीजिए, अदर कर दीजिए।
ठीक है। बाकी चाहो तो हल्का सा दोनों तीनों के बीच में स्पेस देना है तो मार्जिन लेफ्ट भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं इन दोनों पे सेलेक्ट करता हूँ और मार्जिन दोनों पे एक साथ मार्जिन लगाएंगे। दोनों को सेलेक्ट मैंने कर लिया था कंट्रोल दबा के, एंड देन हम लगा देंगे 5 dp। टॉप नहीं, टॉप लेफ्ट लगाएंगे 5 dp। ये देखिए, चाहे आप 10 कर दो, 10 dp। ठीक है, तो हमारे पास रेडियो बटन भी आ चुका है परफेक्टली, मेल फीमेल एंड अदर्स या अदर। एग्जैक्टली हम चेकबॉक्स भी यही काम करेंगे चेकबॉक्स के लिए, लेकिन सबसे पहले हम लेबल ले आते हैं। तो हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे एंड टेक्स्ट व्यू। अब हम रेडियो ग्रुप को बंद कर सकते हैं। रेडियो ग्रुप का अभी मैं फ़ायदा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके, ओके गलत मैंने कर दिया भाई, ग्रुप के अंदर नहीं डालना आपको, ग्रुप को डिलीट कर दो। टेक्स्ट व्यू को डालना है हमें लीनियर लेआउट के अंदर, तो लेट मी पुट दैट लीनियर लेआउट के अंदर हम डालेंगे। लीनियर लेआउट के अंदर कैसे आएगा भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अपने यहाँ पे बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, ऐड टू डिज़ाइन कर दूँ। ओके ठीक है, ऐड टू डिज़ाइन मैंने कर दिया तो इसमें आ गया है, बट मुश्किल हो रहा था लीनियर लेआउट के अंदर डालने में, तो इसीलिए जब आप कोड लिखते हो तो इतना मुश्किल नहीं होता। अगेन मैं आ जाता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़ फटाफट चेंज करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं एंड टेक्स्ट में हम यहाँ डालेंगे, इस बार ये हमारा इंटरेस्टेड कोर्सेस। ठीक है, एंड बस हमें मार्जिन टॉप हल्का सा चाहिए, मार्जिन टॉप 10 dp, 10 dp। ठीक है, एंड बस हमें चेकबॉक्स चाहिए 2-3 ठो, तो चेकबॉक्स ये रहा। चेकबॉक्स यहाँ पे कोई लीनियर लेआउट चेकबॉक्स में मैनेज नहीं होता है। ठीक है, तो चेकबॉक्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, तो हमें लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। लेकिन अगर हम 3 चेकबॉक्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिएगा, एक चेकबॉक्स लगाया, फिर जब दूसरा लगाएंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चेकबॉक्स लगाएंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा वो चेकबॉक्स, ये देखिए। लेकिन हमें लेफ्ट टू राइट ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ ये लगाएंगे कि हम एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लगा देंगे। तो हम इसको भी डिलीट करेंगे चेकबॉक्स को। हम कहेंगे क्या हम एक थाली के अंदर दूसरी थाली डाल सकते हैं, बिल्कुल। मैंने कल ये पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इस बार लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल उठाएंगे एंड इसके अंदर हम चेकबॉक्सेस जितने मर्जी उतने डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, एक चेकबॉक्स आ गया एंड जब दूसरा आएगा तो ये इसके बगल में जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल है। तो एक और चेकबॉक्स उठाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं विनोद। फिर एक और चेकबॉक्स उठाएंगे। ठीक है, तो 3 चेकबॉक्सेस डाल दिए। आपकी मर्जी 3 नहीं, आप 4, 5, 6 जितना मर्जी उतना डालिए। अब फटाफट हम लोग इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। बहुत आसान है यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, एंड इसको बोल देते हैं, सपोज जावा है पहला कोर्स, दूसरा कोर्स दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा कोर्स है हमारे पास पाइथन एंड तीसरा सेलेक्ट कर लो। तीसरा कोर्स है हमारे पास सपोज एंड्रॉयड। ठीक है, बस हो गया काम, तीनों चेकबॉक्सेस आ गए। तो हमारा लेआउट तो बन के रेडी है। अब बस हमें 2 बटन बनानी है क्लियर की। तो एग्जैक्टली मैं इसमें भी वही ट्रिक लगाऊंगा। क्या ट्रिक लगाऊंगा, एक लीनियर लेआउट डालूंगा, लीनियर वर्टिकल लेआउट के अंदर लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट डालूंगा। ठीक है, जिससे कि और मैं अरेंज कर पाऊँ अपने एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट। तो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल उठाएंगे और इस लीनियर लेआउट के नीचे डाल लेंगे। नीचे कैसे डालें, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। एंड अब हम लोग 2 बटन्स डालेंगे। नॉर्मल बटन यूज़ करेंगे, एक बटन डालेंगे, देन अगेन एक बटन और ड्रैग करके इसी के अंदर डाल देंगे। 2 बटन्स आ चुकी हैं। हाँ, आपको दिख रही होंगी शायद, ये रही पहली बटन, ये रही दूसरी बटन। पहली बटन को हम कर देंगे साइन अप, दूसरी बटन को क्लियर। तो पहली बटन का टेक्स्ट जो है वो हम लोग साइन अप कर देंगे एंड दूसरी बटन का हम लोग टेक्स्ट कर देंगे क्लियर। ठीक है, इसकी विड्थ आई थिंक रैप कंटेंट नहीं है। हाँ नहीं, रैप कंटेंट ही है, रैप कंटेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रैप कंटेंट है। ठीक है, वो लीनियर लेआउट की वजह से ऐसी आ रही। तो हमारे पास लेआउट एकदम रेडी है, एकदम रेडी। बाकी आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर हल्का ग्रीन करना है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड सर्च करते हैं बैकग्राउंड टिंट। ठीक है, एंड बैकग्राउंड टिंट या इसमें कलर हमारे पास मिल भी जाएंगे। देखिए बहुत सारे कलर्स। तो मैं करता हूँ, कौन सा कलर कर दूँ यार, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का कोई कलर है क्या। मटेरियल कलर बहुत सारे हैं, यही तो बढ़िया एंड्रॉइड स्टूडियो की यार खासियत है। ये वाला कलर मैं उठा लेता हूँ,
ये देखिए। एंड दूसरे वाले को हल्का सा रेडिस कर देते हैं, तो इसका भी बैकग्राउंड टिंट आएंगे एंड ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, तो हमारा लेआउट रेडी है। बस अब हमें थोड़ा सा हल्का सा चारों तरफ से स्पेस देना है। इसमें देखोगे आप चारों तरफ से स्पेस है, तो चारों तरफ सारा पूरा आइटम लीनियर लेआउट के अंदर रखा है। इस बड़ी वाली थाली के अंदर देना, तो बड़ी वाली थाली को हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे पैडिंग, अंदर की डिस्टेंस, और अंदर की डिस्टेंस हम लोग अपने हिसाब से रख देंगे। अगर हमें 10 DP रखनी तो 10 DP रख दें, ठीक है। अगर हमें 20 DP रखनी तो 20 DP रख लें। तो चारों तरफ से ये देखिए हल्की हल्की सी स्पेसिंग आ गई, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कंटेंट ज़्यादा पड़ जाता है और स्क्रीन की साइज़ कम होती है, तो नीचे की स्क्रॉलिंग का फीचर देना होता है। क्या स्क्रॉलिंग का फीचर देना होता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, स्क्रॉल व्यू इंप्लीमेंट करना होता है। स्क्रॉल व्यू जिससे कि स्क्रॉल भी कर सके। अगर जैसे हो सकता है बटन नीचे चली जाए, फिर क्या करोगे, बटन नीचे चली जाए तो कुछ और भी हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम नीचे आते हैं, वर्टिकल बटन वाले को चूज़ करते हैं। इसमें भी हल्का सा हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, ठीक, इसको भी मार्जिन दे देते हैं। एंड मार्जिन टॉप सब में 10 था, तो इसको भी हम 10 दे देते हैं, ठीक है। और एक बटन स्टार्ट वाले को चूज़ करेंगे, मार्जिन स्टार्ट दे देंगे हम लोग, लेफ्ट या स्टार्ट दे दो कुछ हल्का सा, नहीं राइट, मार्जिन राइट दे देते हैं या एंड दे देते हैं 5 DP, ठीक है, जिससे दोनों बटन के बीच में स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। तो अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। अब अगर कंटेंट बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हमें स्क्रॉल व्यू इंप्लीमेंट करना होगा, तो हमें कुछ करना नहीं होगा। ये सब चीज़ है जो ये जो पूरा कंटेंट हम लोग ने डिज़ाइन किया गाइस, पूरा व्यू, एट्रीब्यूट से थोड़ा बंद कर दो, ये पूरा व्यू हम उठा के स्क्रॉल व्यू के अंदर रख देंगे, स्क्रॉल व्यू के अंदर रख देंगे, पूरा लीनियर लेआउट स्क्रॉल व्यू के अंदर रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा भाई हमेशा, ठीक है। चलो अभी भी हम ऐप अगर चलाएंगे तो हमारे ऐप के अंदर अभी भी मेन एक्टिविटी ही दिखेगी। ये रहा मेन एक्टिविटी ही दिखेगी हमारे ऐप के अंदर, अभी भी क्या दिखेगी, मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो लॉन्चर एक्टिविटी है वो मेन ही है। हम चाहते हैं कि इस पूरे लेआउट को अपने मेन एक्टिविटी में यूज़ करना। तो एक तो तरीका था हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही डिज़ाइन कर दिए होते, सबसे बढ़िया तरीका भाई हम वहीं पे कर दिए होते इसी के अंदर। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम वेब पेज को इंक्लूड करते थे एक पेज के अंदर दूसरा पेज, यहाँ पे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग इंक्लूड यूज़ कर सकते हैं। एंड इंक्लूड में हम लोग, ठीक है, हम लोग लेआउट यूज़ कर सकते हैं कि हम लेआउट जो इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो हम साइन अप लेआउट इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ये देखिए पूरा लेआउट आपका यहाँ पे आ चुका है, पूरा लेआउट आपका आ चुका है, यहाँ पे सब चीज़ आ चुका है यार, मतलब मज़ा ही आ जाएगी। तो दूसरी जगह के लेआउट आपने उठा के यहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट। तो ऐसे आप मल्टीपल लेआउट्स अलग अलग बना के और आप एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे एक्टिविटी या दूसरे रिसोर्स के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। और इस केस में अगर आप देखोगे तो ये देखिए भाई आपका पूरा व्यू रेडी है, आप करा सकते हो। ये देखिए नाम आप लिख सकते हो, यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, एंड राइट समथिंग अबाउट लिख सकते हो, ठीक है। मेल फीमेल में से एक चेक कर सकते हो क्योंकि ये व्यू रेडियो ग्रुप के अंदर है। बाकी चेक बॉक्स में आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बाकी क्लियर एंड साइन अप कर सकते हो। तो हमारा एग्जैक्टली वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। कंस्ट्रेंट लेआउट, यहाँ पे कंस्ट्रेंट आपने नहीं कर रखा, चाहो तो कंस्ट्रेंट भी कर दो, कोड से भी हम करना जानते हैं यार। हम लिखेंगे जो इस इंक्लूड का जो भी लेआउट आ रहा होगा उसका जो बॉटम है, कंस्ट्रेंट आप बस सीखिए, कंस्ट्रेंट बॉटम है वो बॉटम ऑफ पेरेंट होगा, ठीक है, पेरेंट के बॉटम में होगा। एंड कंस्ट्रेंट टॉप जो इसका है वो टॉप ऑफ पेरेंट होगा। सब मुझे पेरेंट से बॉटम टॉप करना है, पेरेंट से टॉप राइट लेफ्ट करना है। और इसका स्टार्ट है कंस्ट्रेंट स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड हम लोग राइट या एंड लगा दो, एंड कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ, नहीं एंड टू एंड ऑफ कहाँ गया है, कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, बस। तो अभी वार्निंग भी नहीं देगा, ठीक है, वरना ये वार्निंग देता रहे। तो हमारे पास यहाँ पे तगड़ा पहला प्रोजेक्ट एक व्यू रेडी है, साइन अप व्यू रेडी है। अगर आपको स्क्रॉल इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट रहने दो, कोई दिक्कत बात नहीं। अदरवाइज आप इसको भी स्क्रॉल व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने कंस्ट्रेंट को भी स्क्रॉल व्यू बना सकते हो, या फिर आप इस इंक्लूड भी आप स्क्रॉल व्यू के अंदर ही कर लो, ठीक है। मैच पेरेंट और हम लोग क्या करेंगे, इसको डालेंगे स्क्रॉल व्यू के अंदर। अब आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, बहुत आसानी से स्क्रॉल कर सकते हो।
अगर कंटेंट नीचे ज़्यादा हो गया तो स्क्रॉल भी कर सकते हो, मैं भी आपको दिखा दूंगा। और अब इसको इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंस्टेंट लेआउट का जो चाइल्ड है वो स्क्रॉल व्यू है। तो अब हम ये सारे कंस्टेंट अपने स्क्रॉल व्यू पे चिपकाएंगे, ठीक है। बाकी इस पर अब कंस्टेंट लगाने की ज़रूरत, नो नीड टू पुट द कंस्टेंट, बस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलाएं तो अभी भी हमारा आउटपुट वही आएगा, क्योंकि हमने बस अपने कंटेंट को, पूरे लेआउट को जो हमने रजिस्टर लेआउट बनाया है वो सब हमने स्क्रॉल व्यू के अंदर रख दिया। अब फायदा ये है कि आप स्क्रॉल कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ यार, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसी के नीचे एक बटन बनाई, इसी के नीचे एक बटन बनाई, ठीक है। तो क्या, एक सेकंड भाई, इसके अंदर डायरेक्ट बटन नहीं बना सकते मुझे लग रहा है, नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही चीज़ रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बस मैं कंटेंट बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ यार, कंटेंट बढ़ाने के लिए अपने लेआउट में चलता हूँ यहाँ पे और कुछ बटन्स को बढ़ा देता हूँ, कुछ बटन्स को बढ़ा देता हूँ। या सबसे नीचे आते हैं जहाँ लीनियर लेआउट है ना, ये हमारा लीनियर लेआउट बड़ा वाला, इसमें हम एक बटन लगा देते हैं। बटन में हम लोग रैप कंटेंट ही कर देते हैं, रैप कंटेंट, ठीक है। एंड टेक्स्ट डाल दो भाई, अच्छे समझ में आए, टेक्स्ट टेस्ट बटन। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ कि स्क्रॉल व्यू का मतलब क्या है। एंड इस बटन को आप बार बार 3-4 बार डालिए। आपका ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कंटेंट। अब हम चलाएंगे और देखेंगे स्क्रीन पे क्या आएगा। तो स्क्रॉल व्यू की हेल्प से, क्योंकि वो सारा पूरा कंटेंट स्क्रॉल व्यू के अंदर रखा है, तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, स्क्रॉल कर पाएंगे। देखिए ये देखिए, स्क्रॉल व्यू का फ़ायदा यही गाइस, ठीक है। आप अपने कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस दिखाने के लिए किया था। तो हम लोग अभी कंट्रोल Z कर देंगे, कंट्रोल Z, यस, हियर वी गो, इसको हटा दो, यस, ठीक है। बाकी जब भी कंटेंट बड़ा होगा, स्क्रीन छोटी होगी या कुछ भी होगा, तो अपने आप से स्क्रॉल व्यू पे चला जाएगा। कभी भी ऐसा हो तो आप ऐसा स्क्रॉल व्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये हम लोगों ने बना लिया। बाकी बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, इनके एट्रीब्यूट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इवन आप एग्जैक्ट इसकी तरह आप टेक्स्ट फील्ड्स को बना सकते हो। बस हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। बाकी ये एक चीज़ तो आप समझ गए कि आपके पास एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ आपको पूरा काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि किसी चीज़ को भी अगर आपको चेंज करना है, या किसी का कलर चेंज करना है, या टेक्स्ट कलर चेंज करना है, या जैसे चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट, इसकी ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, ठीक है, हम अपने आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, इसके व्यू पे चलते हैं पहले। टेक्स्ट व्यू के नीचे जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड चाहते हैं कि ये सेंटर से लिखे बंदा है या राइट से लिखे, तो आप एट्रीब्यूट पे जाइए और यहाँ पे एग्जैक्टली आप ग्रेविटी यूज़ कर सकते हो, ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको हटाओ भाई पहले, ग्रेविटी। और ग्रेविटी मतलब अपने खुद का अलाइनमेंट, खुद के अंदर का टेक्स्ट का अलाइनमेंट, तो यही ग्रेविटी है। तो हम कहेंगे एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं बॉटम, तो समझ गए होगे आप, सेंटर, ये देखिए सेंटर से अब लिखा जाएगा। अगर आप राइट कर दोगे तो राइट से अब आप टाइप कर पाओगे, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसकी ग्रेविटी आप सेट कर रहे हो, मतलब इसके टेक्स्ट को लेफ्ट राइट स्टार्ट एंड पे आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसकी लेआउट ग्रेविटी सेट करते हो, तो ये जो जिसके लेआउट के अंदर है, ये खुद को मूव करेगा, अलाइन करेगा। तो कहने वाली बात समझ गए कि आप जिसको भी आपको जिसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, बस आप उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। आपको नहीं आता तो आप गूगल पे करिए, अदरवाइज यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ पे सर्च करिए और काम करिए, ठीक है। ओके, सो अब आपके लिए एक टास्क है यार, असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके और नीचे हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि असाइनमेंट कंप्लीट किया कि नहीं। और अगर आपने कमेंट किया तो आपको शॉर्ट आउट भी दूंगा, आपके नाम लूंगा और साथ साथ में मैं असाइनमेंट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो मैं असाइनमेंट करूंगा नहीं, क्या फायदा फिर, ठीक है। तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, दैट्स इट। तो चलते भाई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग, इसका एक्चुअली डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, इसका डेटा कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं गाइस, समझे। मतलब हम यहाँ पे कुछ टाइप करें और हमें
वो पूरा डेटा जावा के अंदर मिल जाए, जावा कोड के अंदर मिल जाए, जिससे कि एक बार जावा कोड के अंदर मिल जाएगा तब हम क्या कर पाएंगे, उसको सर्वर पर भेज पाएंगे, डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, बट हमें इसको हैंडल करना आना चाहिए। ओके, सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे, दैट मीन सीट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट विजेट्स बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे किसी दूसरे फॉर्म के अंदर, जैसे स्पिनर बचा हुआ है, रेटिंग बचा हुआ है, बहुत सारे व्यूज बचे हुए हैं, एंड उनको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करेंगे। ओके, एक चीज़ और है यार, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करना आना चाहिए। तो जैसे चेक बॉक्सेस वगैरह यूज़ करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो बटन्स कैसे यूज़ करते हैं, लिंक मैं इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बटन के साथ आप आइकन भी यूज़ कर सकते हो, रेडियो बटन कैसे यूज़ करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पिकर वगैरह आपको यूज़ करना है, तो कुछ एडवांस फॉर्म हम लोग इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ यार, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना है यार, हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर करना, और आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय।